हेलो स्टूडेंट, मैं हूं विनोद। करियर प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम आपके सामने ये डिस्कस करने वाला हूं कि पूरी नीट का सिलेबस जो एनएमसी का अपडेट आई है, उस सिलेबस को हम 3 महीने में कंप्लीट कैसे करेंगे। क्योंकि आपको अंदर से ना काफ़ी खुशी हो रहा होगा कि एनएमसी जो अपडेट दिया है, काफ़ी चैप्टर्स उसमें से डिलीट हो गई है। तो टोटल मिलाकर 75 चैप्टर्स ही आपके बचे हैं, और जो 75 चैप्टर्स बचे हैं, तो आपको लगता होगा कि ये बहुत आसान है, अब चैप्टर कम हो गए। खुश होने की जरूरत नहीं है। इसलिए जरूरत नहीं है कि जो वो चैप्टर इसमें से डिलीट हुए हैं, जो चैप्टर काफी इजी था। अब ये सोच लो कि अब अगर आपका इजी चैप्टर अगर डिलीट हो गया, तो आपके लिए क्या है? स्कोरिंग तो वही है, जो इजी चैप्टर वहीं से तो आप स्कोर कर रहे थे। तो वो स्कोरिंग वाला चैप्टर आपका चला गया। अब स्कोरिंग वाला जब चैप्टर चला गया, तो कौन सा चैप्टर बचे हैं? सारे टफ चैप्टर बचे हैं, जो काफ़ी मतलब कठिन लग रहा है आपको। तो आपका ना वहाँ पे आपको ज़्यादा स्टडी करना बहुत ज़्यादा बनता है। एक तो स्टडी ज़्यादा करना पड़ेगा, क्वेश्चंस वहीं से घुमाएगा, क्वेश्चन जो है वहीं से घुमा के बनाएगा, और आपकी कटअप भी चली जाएगी जा कम। ठीक है, मार्क्स भी ज़्यादा लाना पड़ेगा आपको। दूसरी बात यह है कि देखिए, मैं आपको बताता हूँ एनएमसी क्या है। एनएमसी जो है ना, नेशनल मेडिकल कमीशन, ये एक तरह का बोर्ड है मेडिकल के एग्जाम्स के लिए। जो भी सिलेबस बनाना, मेडिकल से रिलेटेड सारे काम जितने भी है ना, एक तरह का उसका पैरामीटर को डिजाइन करना, ये एनएमसी ही करता है। क्या नाम है इसका? नेशनल नेशनल मेडिकल, ठीक है, कमीशन। ये एनएमसी एक तरह का मेडिकल एग्जाम यानी यूजी का जो है एक तरह का बोर्ड है। ये क्या करेगा? सिलेबस अभी जैसे रिमूव कर दिया है, कुछ काफी सारे चैप्टर हैं। इजी इजी चैप्टर कौन कौन रिमूव हुए? जैसे सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री, स्टेट्स ऑफ मैटर, एस ब्लॉक, हाइड्रोजन, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, मेटलर्जी, ये सब चैप्टर ना केमिस्ट्री से डिलीट कर दिए गए। कुछ माइनर जैसे कुछ चैप्टर है, उसके अंदर कुछ छोटी छोटी मतलब कुछ ऐसे सब पार्ट्स है, वो सबको डिलीट किया गया। ऐसा नहीं कहूंगा कि सारे चीज डिलीट किया गया है, नहीं कि ऐसा है। तो सिग्निफिकेंट माइनर चेंज अगर बोलते हैं ना, तो वो सब किया गया है। तो मैं कहने का मतलब ये है कि एनएमसी ने डिसाइड किया कि ये सिलेबस रहेगा। अब ये एनएमसी क्या करेगा? एनटीए को, एनटीए क्या है? ये एक तरह का नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, एक तरह का बोर्ड है जो एग्जाम कंडक्ट करता है। तो जैसे एनएमसी ने इसे सिलेबस दे दिया, अब जो रिमूव हो, ये चैप्टर सब तो रिमूव हो गया, अब जो चैप्टर बचे रहेंगे, वो चैप्टर से क्या करेगा? एनटीए जो है ना, क्वेश्चन बनाएगा और एग्जाम ले लेगा। ठीक है, तो एनटीए आपका एग्जाम जो है कंडक्टिंग बॉडी है, और ये जो है एक तरह का उसके सिलेबस, उसकी मेडिकल से रिलेटेड जितनी भी पैरामीटर्स को डिजाइन करता है, और एनटीए एग्जाम कंडक्ट करता है। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास कमेंट कर रहे हैं कि सर एम्स का एग्जाम जो है सो एनटीए लेगा, इसका रिजल्ट सीबीएसई देगा। ऐसा कुछ नहीं है। ये सब इस सब पे देखो बकवास है, इस पे मत जाया करो। आप बस अपना एग्जाम की फोकस करो, चाहे एग्जाम कोई भी ले, कौन सा बोर्ड एग्जाम ले रहा है उससे मतलब नहीं है। बहुत स्टूडेंट बोल रहा है सर एनएमसी एग्जाम लेगा क्या, बहुत सारा बोल रहा है एनटीए एग्जाम लेगा क्या। नहीं, ये क्या आता है? ये मेडिकल के लिए बॉडी है, ये डिजाइन करता है। ये एनटीए एग्जाम कंडक्ट करिंग बॉडी, ये आपका एनटीए है, तो इस पे ध्यान रखना है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आप चैप्टर आपका रिमूव हो गया ना, उस पर दिमाग तो लगाना ही नहीं है। ठीक है, बस ये करना क्या है कि देखिए, जब भी हम कोई भी चैप्टर को, बड़े चैप्टर को अगर हम पढ़ते हैं, तो उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए। तो जो चैप्टर रिमूव हो गया, इनके भी कॉन्सेप्ट वहां यूज होंगे। तो एक बार थ्रू आउट जो है, इस जो जो चैप्टर डिलीट हुए हैं, आप एक बार रीड कर लीजिए एनसीईआरटी बुक से। इससे क्या होगा कि आपको जो है ना, जो चैप्टर, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर था, उनको पढ़ने में काफी हेल्प मिलता है। रिमूव कुछ नहीं होता, कहने के लिए रिमूव है, लेकिन पढ़ना सब पड़ता है स्टूडेंट को, है ना। तो इसको ध्यान रखिएगा। दूसरी बात ये मैं बताना चाह रहा हूं कि अब जो 75 आपके चैप्टर बचे हैं, जैसे जैसे कि मान लिया फिजिक्स में 23 चैप्टर है, तो इन चैप्टर को कैसे प्लान करेंगे कि 3 महीने में आप जो है सो, अभी मान लिया अक्टूबर है, ठीक है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक में आपको होल सिलेबस को एक बार रिवाइज कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, प्रॉपर तैयारी के साथ। उसके बाद दिसंबर से लेकर के अगला 3 महीने के मैं फिर स्ट्रेटजी बताऊंगा कि उसको आप रिवीजन कैसे करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये मार्च तक चला जाएगा। उसके बाद अप्रैल में पूरी तरह से आपको उसको जो है ना, जितने फॉर्मूला वगैरह है या टेस्ट वगैरह है, उसको हम अपना दे करके अपना पढ़ाई की जो है ना स्टैंडर्ड को मेंटेन रखेंगे हम, है ना।
ताकि 5 मई को जो है एनटीए एग्जाम कंडक्ट करेगा, उसमें आपका सिलेक्शन 100% हो। तो उसके लिए मैं आपको ये बताता हूँ कि ये देखो, ये जो है मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे पढ़ेंगे, आपका स्ट्रेटजी क्या होगा तैयारी करने का। देखिए, ये 6 अक्टूबर को एनएमसी नेशनल मेडिकल कमीशन अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एग्जामिनेशन बोर्ड है, एजुकेशन बोर्ड है, उन्होंने पब्लिकली एक नोटिस दिया है कि जो सिलेबस रिमूव करने का। ठीक है, तो अब जो इस साल जो नीट का सिलेबस रहेगा, देखिए मैं बताता हूँ। अगर हम बात करें ना फिजिक्स का, तो फिजिक्स में कोई ज़्यादा चेंजेज नहीं है, ध्यान रखिएगा। माइनर चेंजेज है फिजिक्स में, सिग्निफिकेंट चेंज है। मतलब जैसे आपका यूनिट एंड डायमेंशन है तो उसमें कुछ पार्ट हटाया, जैसे चैप्टर है ना, कोई चैप्टर को रिमूव नहीं किया। फिजिक्स में एज इट इज सिलेबस है, इसकी सिलेबस जो है एज इट इज है फिजिक्स का। 23 अगर हम चैप्टर की बात करें तो 23 चैप्टर है इसमें, 23 चैप्टर है फिजिक्स में। अब इसको कैसे तैयार करेंगे आप, ठीक है। तो इसमें क्या है कि सारे चैप्टर को डिलीट नहीं किया गया है। इस चैप्टर के अंदर जो सब पार्ट होते हैं ना, एक तरह का सिग्निफिकेंट जो है चेंज हुआ है इसमें। तो इनको आप समझिए फिजिक्स का सिलेबस एज इट इज है, ठीक है। तो अब आपको क्या है कि आप कैसे काम करेंगे और कैसे 23 डे आपको इतने चैप्टर जो है आपको रिवीजन करना है 3 महीने का अंदर, 23 चैप्टर को। तो देखिए, कोई चैप्टर तो बड़ा है, ये ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, कोई चैप्टर ऐसा है कि बहुत इजी है, छोटा चैप्टर है। तो उसके लिए कैसे काम करेंगे तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, पहला यूनिट क्या है, फिजिक्स एंड मेजरमेंट। अगर हम बात करें फिजिक्स एंड मेजरमेंट का, तो आप अपनी भाषा में अगर हम बात करें तो इसको हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। फिजिक्स एंड मेजरमेंट को हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन, तो देखिए इसको यूनिट एंड डायमेंशन एंड मेजरमेंट, ये बहुत छोटा यूनिट है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि इसमें ना जिसको फिजिक्स की नॉलेज होगी ना, तो इसमें सभी चैप्टर का यूज हो जाता है। तो अगर आप फिजिक्स एक बार पढ़े हैं तो इस पर ज़्यादा समय मत दीजिए, इसमें मुश्किल से 2 डेज दे दीजिए, 2 दिन। 2 दिन अगर आप दे देते हैं इस पर तो बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगा। एक दिन में क्या होगा, सारे फार्मूला आपको रिवाइज कर लीजिए, और दूसरा दिन में ना जितने भी डायमेंशन फार्मूला है, जैसे आपसे कोई पूछ दे कि प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशन किसके डायमेंशन के इक्वल होता है, 4 ऑप्शन दे दिया है ना। तो प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशन, उसके बाद जो है सो वर्क का डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कई सारा टर्म्स होते हैं, सबके डायमेंशन निकालना एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट क्या होता है, ड्राइव यूनिट क्या होता है, ये सारी चीजें इसके अंदर आपको 2 दिन में कंप्लीट सिलेबस को जो है आपको रिवाइज कर लेने हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए, उसके बाद जो है 2 दिन में आपका ये सिलेबस हो गया। अब देखिए कैनेमेटिक्स जो है, अब ये काफी बड़ा है। अब 2 दिन में इसको नहीं, इसको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। इसमें एटलीस्ट कम से, देखिए इसमें क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मोशन, ये जितने भी है ना, इसमें कम से कम आप मान कर चलिए 3 दिन में 3 डेज इसमें रख लीजिए, 3 डेज में इसको रिवीजन कर लीजिए। लॉज ऑफ मोशन है, तो लॉज ऑफ मोशन आपका यूनिट जो है छोटा यूनिट है, तो इस पे अलग से टाइम लगा दीजिए, ठीक है। लॉज ऑफ मोशन पे आप 3 दिन दे दीजिए, ठीक है, 3 दिन लॉज ऑफ मोशन पे दे दीजिए। उसके बाद जो है सो 2 दिन दे दीजिए वर्क पावर एनर्जी पे, इस पे 3 डेज दे दीजिए रिवीजन इस पे। फिर वर्क पावर एनर्जी पर 2 दिन दे दीजिए, छोटा यूनिट है, ज़्यादा बड़ा है भी नहीं, ठीक है। अब जैसे रोटेशनल मोशन है, तो रोटेशनल मोशन पे आपको ज़्यादा वर्क करना है, क्योंकि काफ़ी बड़ा यूनिट है। 5 दिन आप उस पर कम से कम रोटेशनल मोशन पे दीजिए, क्योंकि पूरी मैकेनिक्स का जो है का यूज हो जाएगा आपका रोटेशनल मोशन में, ठीक है। तो इस पर कितने दिन दे देने बच्चों, 5 दिन दे दीजिए इस पर रोटेशनल मोशन पे, ठीक है। अब आपका जो है उसी तरह से जैसे मैं लिख रहा हूँ, इसी के बेसिस पे मैं, तो 5 दिन आपके इस पे दे दीजिए। उसके बाद आपका जो है सो ग्रेविटेशन पे मान कर चलिए ना कि आप जो है सो 3 डे दे दीजिए। 3 दिन में आपको ग्रेविटेशन, 3 दिन से 2 से 3 दिन में आपको ग्रेविटेशन कर लीजिए, ठीक है। और इसके बाद जो है सो ग्रेविटेशन हो गया। ग्रेविटेशन का अब देखिए प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, देखिए यहाँ पे आपके इसके अंदर जो है आपको कैसे काम करना है। देखिए प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड लिक्विड, ठीक है। जैसे इसमें जो सॉलिड स्टेट सरफेस, सरफेस का टर्म, विस्कोसिटी, ये सब पे आपको 3 दिन आप दे दीजिए इसके अंदर, जो विस्कोसिटी, ठीक है, सॉलिड है ना, ये सब इस पर 3 दिन का टाइम दे दीजिए, बहुत अच्छा है, ठीक है, 3 डेज।
3 डेज में आपका रेफ्रिजरेटर हुक्स लॉ क्या होता है, यंग्स मॉडुलस क्या होता है, क्योंकि यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ना, इस सब में ज़्यादातर आपके डायमेंशन ही पूछे जाते हैं यहाँ से, ठीक है। इसके बाद इलास्टिसिटी, बिहेवियर, ये सब सारा 3 दिन में आप इसको रिवीजन कर लीजिए। स्ट्रोक्स लॉ क्या होता है, विस्कोसिटी क्या होता है, ठीक है, तो इस पे काम कर लीजिए। उसके बाद थर्मोडायनामिक्स में आपको ज़्यादा दिन नहीं देना है, 1 दिन आपको देना बस, ठीक है, 1 दिन में आपका हो जाएगा, ठीक है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आपको पता है, ये केमिस्ट्री से रिलेटेड है, तो इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है, 1 दिन आप इसमें दे दीजिए टाइम, ठीक है, 1 दिन। इस तरह से ना प्लान करके ना एक अपने कॉपी पे, एक नोटबुक पे आप सबके डे को फिक्स करो, और डे को फिक्स करके पर डे कम से कम मान कर चलिए जो है ना 5 to 6 आवर्स जो है, आप ये सोच लीजिए कि मुझे पढ़ना ही है, तभी आपका नीट में रिजल्ट आएगा, ठीक है। 500, और ऐसा नहीं है कि रूटीन बना लीजिए कि 2 घंटा ये पढ़ना है, 2 घंटा ये, ऐसा नहीं है। पढ़ाई जो है ना कभी भी टाइम के अकॉर्डिंग मत कीजिएगा, पढ़ाई हमेशा मूड के अकॉर्डिंग होता है। आपका मूड जब करता है ना केमिस्ट्री करने है तो केमिस्ट्री कीजिए, फिजिक्स करना है तो फिजिक्स पढ़ाई कीजिए, बायो करना है तो बायो कर, लेकिन अपना टाइम बना लीजिए। 3 महीने में 23 चैप्टर्स को हमें कैसे रिवीजन करना है, ऐसे करके अपना टाइम को डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जैसे जो चैप्टर आपको टफ लग रहा है उस पर थोड़ा ज्यादा टाइम दीजिए, जो चैप्टर आपका इजी है फटाफट उसको करते चलिए, 1 से 2 दिन में उसको रिवीजन कर लीजिए। और सबका एक नोट बना लीजिए, सबके फॉर्मूला लिख लीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए अगर ये सब नहीं लिखेंगे ना तो फिर दोबारा रिवीजन करेंगे तो पूरा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह से अगर हम बात करें, ठीक है, यहां से देख रहे हैं आपका सारा जैसे आपके जितने भी चैप्टर है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेट है, ठीक है, सब पे अपने अपने अकॉर्डिंग टाइम सेट कीजिए इसको। 90 दिन का मतलब मान कर चलिए 85 डेज का आपने एक शेड्यूल बना लो। कितने दिन का? 85 डेज का एक शेड्यूल बना लो। मुझे 90 दिन में नहीं बनाना है, हमें 85 दिन में बनाना है। तो आप ये हमेशा सोच कर रहिए कि अगर जो चीज आपको 1 साल में आपको अचीव मतलब टारगेट बना है ना, तो कोशिश कीजिए उस टारगेट को हम 6 महीने में अचीव कर ले, तब आपका रिजल्ट तैयारी होगा। तो अगर आपका 90 दिन का टारगेट बनाए तो ये सोच लीजिए कि हम 85 दिन में 85 डेज में सिलेबस को कंप्लीट कर लूंगा। तो अपने अकॉर्डिंग टाइम दीजिए, किस टॉपिक, कौन सा टॉपिक आपका कैसा है उसके अकॉर्डिंग टाइम देकर 85 डेज का अपना शेड्यूल बना लीजिए इसमें 23 चैप्टर का, उसके अकॉर्डिंग अपना तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है। इसमें तो यूनिट ज़्यादा नहीं है, इसमें तो दिखा रहा है मात्र 19 यूनिट, ठीक है। तो आपका यूनिट 19 यूनिट, क्योंकि हम पार्ट को सब पार्ट में भी तोड़ दिए ना, इसीलिए 19 यूनिट लिखा हुआ है। तो उन यूनिट 19 यूनिट के लिए आप अपना टाइम शेड्यूल बना लीजिए। इसी तरह से अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, तो देखिए देखो, अब केमिस्ट्री में सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री, जैसे मोल कंसेप्ट होता है। अब मोल कंसेप्ट में आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा, इसलिए टाइम देना पड़ेगा कि मोल कंसेप्ट से काफी क्वेश्चन बनता है और वो बेस है केमिस्ट्री का। तो आप क्या करेंगे, मोल कंसेप्ट पर ज्यादा काम करेंगे, ठीक है। तो इसलिए करके ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से अपना टाइम जो है ना, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर है तो 2 क्लास लगा लीजिए इसमें, मान लिया जाए, जैसे मान लिया जाए, जैसे देखिए सम बेसिक कंसेप्ट जैसे मैटर्स, डाल्टन्स थ्योरी, ये सब सारा मोल कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कम से कम 2 दिन दे दीजिए आप टाइम, 2 डेज इस पर लगा दें, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में मान कर चलिए 1 दिन दे दीजिए, बहुत है, ठीक है। इसके सबके 1 दिन में आपका ड्यूअल नेचर ऑफ डी ब्रॉगली इक्वेशन वगैरह सब, ये सब थोड़ा सा क्वांटम थ्योरी, ये सब पढ़ लीजिए उसमें, ठीक है। उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग बहुत अच्छे से पढ़ने, तो इस पर 3 दिन टाइम दीजिए, ठीक है, ये बेस है। और ये जो है ना, देखिए मैं बताता हूं, अब बोले सर दिक्कत होगा तो कहाँ होगा, तो देखिए कुछ छोटे छोटे यूनिट है ना, जैसे मोल कंसेप्ट है, जैसे आपके केमिकल बॉन्डिंग है, ठीक है। तो जैसे मोल कंसेप्ट है, केमिकल बॉन्डिंग है, तो ये कोशिश करें कि हम टीचर से जाकर पढ़े, कहीं पे अगर आपके शिक्षक हो या टीचर हो तो बहुत अच्छे से बताएगा, ठीक है। और जो कंसेप्ट वाला है, कुछ टॉपिक होते हैं जो टॉपिक के जैसा पार्ट्स होते हैं, जैसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप यूट्यूब का भी हेल्प लेकर के आप पढ़ सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप यूट्यूब से पढ़ेंगे तो आप खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यूट्यूब पर भी अच्छे अच्छे टीचर सब जो है ना पढ़ा करके और वीडियो अपलोड करते हैं। हमारे चैनल पर भी मोल कंसेप्ट का आपको वीडियो मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका सारे यूनिट है अपने अकॉर्डिंग, जैसे रिडॉक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये दोनों मिला के एक चैप्टर कर दिया है, ठीक है। यूनिट में है तो एक यूनिट में है, जैसे केमिकल काइनेटिक्स में बहुत अच्छा काम करना है, ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स पे। उसके बाद जो है आपको क्या करना है, 85 डेज में आपको 85 डेज का एक शेड्यूल बनाएंगे।
जो चैप्टर ज़्यादा टफ लग रहा है, उस पर काम नहीं किए हैं, तो उस पर ज़्यादा समय दीजिए। 85 डेज का आपने, जैसे 2 दिन इस पे 2 दिन ऐसे ऐसे 85 डेज में ये सारे यूनिट का आप जो है सेट कर लीजिए एक बार। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो बहुत अच्छे से काम करना पड़ेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। तो ये सब पे जो है ना, हाइड्रोकार्बन्स हो गया, ये सारे पे जो है ना अपना डे फिक्स कीजिए। अब फिक्स करके 90 डेज है ना, 90 डेज ना लगाकर 85 डेज में आपको काम कर लेना है। उसी तरह से जो है अगर हम बात करें बायो का, ठीक है, तो बायो का भी इसी तरह से पार्ट है। बायो में भी काफ़ी सारे जो जो यूनिट डिलीट हो गया है, ठीक है। तो ये बायो में भी जैसे डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड्स जो है ना, ये इस पे जो है जैसे थोड़ा काम कर लीजिए ज़्यादा, जैसे 2 दिन में इसको रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। जैसे सेल स्ट्रक्चर है, जैसे, ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी है, ठीक है। प्लांट फिजियोलॉजी में कुछ ही पार्ट हटाया गया है, सारा नहीं हटाया गया, ठीक है। तो ये सब सारा चीज़ है ना, आप बैठ करके इस पे जो है एक शेड्यूल बनाइए। 90 डेज में पूरी तरह से आप उसको 4 से 5 घंटे बन के एक प्रॉपर नोट्स के साथ आप रिवीजन कीजिए। इसको पूरा एक बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और उसके बाद जैसे आपका कंप्लीट हो जाता है सिलेबस, मान लिया पूरा सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया, तब आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। तब क्या करना है, आपका जो नोट्स बनाया है आपने, तो ये नोट्स को रिवीजन करना है, ठीक है। उसके बाद जो है ना मॉक टेस्ट लगाना है, मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है। उसके बाद जो है ना, जो प्रैक्टिस पेपर होगा आपके पास, ठीक है, प्रैक्टिस पेपर ये लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद ना PYQ पे भी काम करना है। PYQ मतलब प्रीवियस ईयर, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पूरी तरह से सॉल्व करेंगे आप। और इसी से क्या होगा कि आपको एग्जाम का पैटर्न पता चलेगा, ठीक है। तो ये सब आपको काम करना है। उसके बाद कोई भी ना आप टेस्ट जो है ना, बहुत सारा टेस्ट होता है, तो उसका टेस्ट सीरीज परचेज कर लीजिए ऑनलाइन, और उसके जो है ना सिस्टम पे बैठकर ऑनलाइन एग्जाम दीजिए। देने के बाद आपका जो सॉल्यूशन आएगा, उस प्रॉपर सॉल्यूशन को देखिए कि किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया। उससे भी आपके काफ़ी सारे थ्योरी मजबूत हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर कॉन्सेप्ट का यूज होगा। और आप गलती करेंगे तो फिर दोबारा जब देखेंगे तो आपको गलती नहीं होगा और वो पक्का हो जाएगा आपके लिए। तो इस तरह से जो है ना टेस्ट देखिए, ठीक है। ऑल इंडिया रैंक में आपका कितना आ रहा है, इस बेसिस पे आप अपनी नीट को 3 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद हम 3 महीने के बाद फिर आपको स्ट्रैटेजी बताएंगे। तो मुझे लगता है यहाँ तक बच्चों, ठीक है, कि आप सब जो सोच रहे हैं ना कि चैप्टर जो है कम हो गया, बहुत आसान हो गया और जल्दी आसानी से कर लूंगा, ये सब भूल जाइए। क्योंकि वही चैप्टर आपका डिलीट हुआ है ना, जो चैप्टर बहुत इजी था। और इजी चैप्टर डिलीट करने से वहीं से आप स्कोर कर सकते ज़्यादा। आपका जो स्कोरिंग पार्ट था, इजी चैप्टर ही तो था, अब वो तो हटा दिया। तब हटा दिया तो आपके लिए तो और टफ हो गया, तो उसमें मेहनत करना पड़ेगा ना आपको ज़्यादा। तो खुश होने की जरूरत नहीं है, आप अच्छा सा कीजिए, 100% रिजल्ट होगा। हाँ बस यही होगा, कट ऑफ कम जाएगा, क्या दिक्कत है। तो दुनिया का कट ऑफ दुनिया कम बनाएगा तो आप भी कम बनाएंगे, लेकिन उसमें बेस्ट करना होगा। तो मैं आशा करता हूँ आपका 100% रिजल्ट होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू करियर प्लेटफॉर्म।